इस वीडियो में हम देखेंगे कि अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, लिपिक तथा परिचारक एवं शिक्षक बंडल वाहक का पारिश्रमिक तथा अन्य विद्यालयों से भेजी गई महिला निरीक्षिकाओं के सवारी भाड़े का पावना पत्र कैसे तैयार करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे। इस पावना पत्र में पृष्ठ संख्या 1 में ज्यादातर चीजें कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक से ही भरी जाएंगी। इसमें केवल भुगतान के विवरण की जगह भुगतान यानी अमाउंट बस भरा जाएगा। जनपद का नाम, जनपद के नाम की जगह जो भी जनपद होगा वो जनपद का नाम अंकित करेंगे। फिर है कोषागार का नाम, यहाँ पर जो कोषागार का नाम होगा जिस जनपद का, वो कोषागार का नाम। देयक की अवधि, देयक की अवधि में परीक्षा तिथि प्रारंभ से लेकर के अंतिम तिथि लिखेंगे जब परीक्षा समाप्त होती है। इसके बाद यहाँ पर कोषागार का कोड कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भरा जाएगा। देयक पंजी क्रमांक ये भी कार्यालय की स्तर से भरा जाएगा। उप कोषागार कोड ये भी कार्यालय स्तर से भरा जाएगा। ये सारी चीजें ज्यादातर सब 7 से लेकर के ये वाउचर संख्या कार्यालय स्तर से, वाउचर का दिनांक, ये सारी चीजें कार्यालय स्तर से। अब इसमें मुख्य मुख्य बिंदु देखते हैं जो परीक्षा केंद्र से भर करके आनी है। ये यहाँ पर भुगतान का विवरण ये परीक्षा केंद्र द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर भरेंगे हम भुगतान की धनराशि, टोटल धनराशि। फिर यहाँ पर है सकल धनराशि, ये धनराशि सकल धनराशि यहाँ पर डालेंगे। फिर इसके बाद है इसमें विलंब कटौती, आयकर कटौती और सीमा से अधिक कटौती। ये यहाँ पर हम किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं डालेंगे, तीनों कटौती शून्य रहेंगी। फिर इसके बाद है संपूर्ण कटौती, यहाँ पर भी कोई भी कटौती नहीं होगी। इसके बाद आता है शुद्ध देय धनराशि, ये यहाँ पर जो टोटल धनराशि शुद्ध देय धनराशि वो रखेंगे। इसके बाद नीचे है हस्ताक्षर स्पष्ट नाम, पद, पता, आहरण वितरण अधिकारी के पद नाम सहित हस्ताक्षर। ये यहाँ पर कार्यालय स्तर से भरा, ये कार्यालय स्तर से जिला विद्यालय निरीक्षक के हस्ताक्षर और मोहर लगाया जाएगा। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक द्वारा कोई भी एंट्री नहीं भरी जाएगी। इसके बाद अब देखते हैं अगले पृष्ठ पर क्या क्या चीजें भरनी है। ये यहाँ पर आ गया व्यय संबंधी विवरण भरा जाएगा और यहाँ पर धनराशि भरी जानी है। परिषद परीक्षा 2000, ये यहाँ पर जो भी परीक्षा वर्ष होगा वो डालेंगे। यहाँ पर केंद्र का नाम डालेंगे और फिर केंद्र पर कार्य करने वाले, यहाँ पर अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की संख्या 1, कुल कक्षनी, यहाँ पर पारिश्रमिक भरा जाएगा। केंद्र पर कार्य करने वाले जो भी ये हैं इनका पारिश्रमिक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक का पारिश्रमिक ये भरेंगे। कुल निरीक्षकों का पारिश्रमिक ये यहाँ पर अंकित किया जाएगा। शिक्षक बंडल वाहक, जो बंडल वाहक होते हैं परीक्षा केंद्र से संकलन केंद्र तक बंडल ले जाते हैं, वो उनका पारिश्रमिक। लिपिक का पारिश्रमिक, परिचारक का पारिश्रमिक, महिला निरीक्षिकाओं का जो अन्य विद्यालयों से परीक्षा केंद्र पर जिनकी कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी लगती है उनका सवारी भाड़ा। और यहाँ पर केंद्र संख्या हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट दोनों का केंद्र संख्या अंकित करेंगे। इसके बाद इन सबका यहाँ से यहाँ तक इन सबका टोटल किया जाएगा। कटौती का विवरण है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। ये कटौती शून्य रहेगी, संपूर्ण कटौती शून्य रहेगी। और इनका तीनों इन सब का टोटल यहाँ पर अंकित किया जाएगा। ये हो जाएगी शुद्ध देय धनराशि, ये शुद्ध देय धनराशि जो भुगतान की जानी है। इसके बाद यहाँ पर ये प्रमाण पत्र लिखा हुआ है।
फिर इसके बाद यहाँ पर भुगतान पाया में हस्ताक्षर नाम पदनाम में यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक का हस्ताक्षर और पदनाम ये अंकित किया जाएगा और यहाँ पर नीचे मुहर लगेगी। इधर ये धनराशि का विवरण अंकित करेंगे यहाँ शब्दों में और ये यहाँ अंकों में। इसके बाद यहाँ पर ये प्रति हस्ताक्षरित ये यहाँ पर कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा यहाँ पर प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसके बाद इस पेज में बाकी कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पर कार्यालय स्तर से होगा, यहाँ पर मोहर और साइन, यहाँ पर भी कार्यालय स्तर से मोहर और साइन होगा। इसके बाद अगले पृष्ठ में देखते हैं क्या क्या चीजें भरना है। अगले पृष्ठ में यहाँ पर केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम अंकित करेंगे। यहाँ पर हाई स्कूल का केंद्र संख्या, इंटर का केंद्र संख्या और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक का नाम, केंद्र व्यवस्थापक के रूप में कार्य करने की तिथि, जब से जब तक तिथि है परीक्षा प्रारंभ होने से अंतिम तक, ये यहाँ पर डालेंगे। फिर इसके बाद प्रत्येक परीक्षा में पंजीबद्ध यानी हाई स्कूल और इंटर टोटल कितने परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर संख्या डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर बाह्य केंद्र व्यवस्थापक के अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक का पारिश्रमिक, कक्ष निरीक्षकों का पारिश्रमिक, बंडल वाहक का पारिश्रमिक, लिपिक का पारिश्रमिक और परिचारक यानी चतुर्थ श्रेणी का पारिश्रमिक ये अंकित करेंगे। फिर इसके बाद है यहाँ पर महिला निरीक्षिकाओं का सवारी भाड़ा और पारिश्रमिक और सवारी भाड़े का कुल यानी टोटल ये यहाँ पर योग। इसके बाद यहाँ पर नीचे केंद्र व्यवस्थापक / प्रधानाचार्य का मोहर और हस्ताक्षर ये यहाँ पर अंकित किया जाएगा। यहाँ पर डेट डाली जाएगी। इसके बाद है कक्ष निरीक्षकों, मोचकों और निरीक्षकों, सहायक निरीक्षकों एवं आंतरिक सचल सदस्यों की पारिश्रमिक। जो आंतरिक सचल दस्ते गठित किए जाते हैं परीक्षा केंद्र स्तर पर, ये उनका यहाँ पर पारिश्रमिक, बंडल वाहक का पारिश्रमिक, लिपिक वर्ग के लिए, परिचारक के लिए इसको अंकित करेंगे। फिर इसके बाद है केंद्र पर अन्य विद्यालय से भेजी गई महिला निरीक्षिकाओं का ये जो दिया हुआ है इसको निर्देशिका के अनुसार या जो भी शासन द्वारा पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ये सवारी भाड़ा यहाँ पर ये अंकित करेंगे। इसके बाद अब देखते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर ये सारी चीजें परीक्षा तिथिवार भरा जाना है। जो जिस तिथि में परीक्षा का विवरण पूरा डाला जाएगा ये यहाँ पर परीक्षा तिथि, ऐसे ही अगले उसमें इंटरमीडिएट का परीक्षा तिथि, फिर ये हाई स्कूल की परीक्षा तिथि, ये इंटरमीडिएट एक काले पेन से लिखा जाएगा और इंटर का लाल पेन से लिखा जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग यहाँ पे सत्र हो गया, सत्र डालेंगे यहाँ पर परीक्षार्थियों की संख्या क्या है तिथिवार, यहाँ पर ये कितने परीक्षार्थी, कक्षों की संख्या हो जाएगी, कक्ष निरीक्षकों की संख्या, सहायक निरीक्षकों की संख्या और मोचकों की संख्या। इसी प्रकार आगे भी ऐसे ही भरेंगे। ये सारी प्रविष्टियां ऐसे ही भरी जानी है। इसलिए ये सारी प्रविष्टियां भरने के लिए पूरा रिकॉर्ड सामने रख करके ही भरा जाएगा, तभी जाकर के सही पावना प्रपत्र भर जाएगा। अगर यदि सारा रिकॉर्ड सामने नहीं रखा जाएगा तो पावना पत्र गलत बन सकता है, जिससे उसे भुगतान होने में कठिनाई होगी। इस प्रकार ये कुछ प्रविष्टियां भरी हुई हैं और इसी प्रकार सारी प्रविष्टियों को कंप्लीट करना है।
अब देखते हैं कि अगले पृष्ठ पर क्या क्या चीजें भरी जाएंगी। अगले पृष्ठ पर ही ऐसे पूरा तिथिवार ही विवरण इसका भरना है। अब देखते हैं कि इस यानी पेज नंबर 5 पर क्या क्या प्रविष्टियां भरी जानी है। इसपे लिखा हुआ है कि निरीक्षकों, लिपिकों तथा परिचारकों के नाम, संस्था का नाम जिसमें वो कार्य करते हो तथा सत्रों की संख्या जिसमें उन्होंने कार्य किया हो की सूची 2 प्रतियों में बनाना है, जो कि एक परीक्षा केंद्र स्तर पर रहेगी और एक कार्यालय स्तर पर भेजी जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर जैसे इस पे पहले नंबर पर है नाम, कक्ष निरीक्षक या लिपिक या अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, ये जो भी है उसका नाम होगा। कोष्टक में उसका लिखा जाएगा कि किसमें उसकी ड्यूटी थी, या केंद्र व्यवस्थापक या बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक या अवमूचक जो भी है। फिर इसके बाद विद्यालय का नाम। फिर अगले कॉलम में है सत्रों की संख्या। यहाँ पर सत्रों की संख्या डालेंगे। ये सत्रों की संख्या जैसे इन्होंने 20 सत्रों में ड्यूटी की। फिर इसके बाद उनका पारिश्रमिक, ये यहाँ पर उनका पारिश्रमिक अंकित करेंगे। इसी प्रकार परीक्षा में जितने कर्मचारी लगे हुए हों उन सभी का इसी प्रकार विवरण तैयार किया जाएगा। पूरा विवरण तैयार करने के बाद अगर यदि इस विवरण तैयार करने में यह पेज कम पड़ रहा है तो अलग से इस पर नीचे कागज में चिपका करके और विवरण अंकित करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है केंद्र व्यवस्थापक का मुहर और ये हस्ताक्षर। तो यहाँ पर हम केंद्र व्यवस्थापक का मुहर और हस्ताक्षर यहाँ पर करेंगे। ये इसके बाद अब अगले पृष्ठ में देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें भरी जानी है। ये पृष्ठ संख्या 6 है। इस पर महिला सवारी भाड़ा से संबंधित एंट्री भरी जानी है। ये महिला सवारी भाड़ा का विवरण है। इस पर ये लिखा हुआ है कि अन्य विद्यालयों से भेजी गई महिला निरीक्षिकाओं के नाम, यानी जो दूसरे विद्यालयों की के शिक्षिकाएं परीक्षा केंद्र पर लगे हुए उनका सवारी भाड़ा भरा जाएगा। जितनी भी अन्य विद्यालयों से महिलाएं परीक्षा केंद्र पर लगाई गई हैं उनका सभी का विवरण इस पर देना रहेगा। इस प्रकार यहाँ जितने भी महिलाओं शिक्षकों का महिला सवारी भाड़ा है वो पूरा यहाँ पर इसको टोटल करेंगे। टोटल करके इसको अंत में यहाँ पर इसका टोटल रखा जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, लिपिक इत्यादि का पावना पत्र कैसे बनेगा। इसके लास्ट वाले पेज में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, उनको भी पढ़ना जरूरी है। और सबसे अंत में यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक का नाम और यहाँ पर डेट, अगर यदि दो दो केंद्र व्यवस्थापक रहे हैं उनका डिटेल ऐसे ही, या अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, ये डिटेल यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, ये केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी और ये कार्यालय स्तर से कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक ये मोहर लगेगी। इस प्रकार ये हमारा पावना पत्र पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमने देखा कि इस पावना को हम शुद्ध रूप से कैसे भर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।